महान फिलोसोफर आचार्य चाणक्य का कहना था कि अगर आप ये सीख गए कि कब, कहाँ और कितना बोलना है तो लाइफ में सक्सेसफुल होने की चांसेस आपकी बढ़ जाती है। दोस्तों, आपने अपने फ्रेंड सर्कल में कभी ना कभी ये नोटिस करा होगा, कोई आपका फ्रेंड जो ज़्यादा बोलता है या बेवजह बोलता ही रहता है, तो आप उसकी बातों को नहीं सुनते होंगे, उसकी वैल्यू नहीं करते होंगे। और वहीं पर आपका फ्रेंड जो कम बोलता और अपने वर्ड्स को कम ही रखता है, तो आप उसकी बातों को बड़ी ही ध्यान से सुनते होंगे और उसकी बातों को वैल्यू करते होंगे, क्योंकि कम बोलने से हमारे बोले हुए वर्ड्स की कई गुना तक वैल्यू बढ़ जाती है। जो कम बोलता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ बोल नहीं सकता या उसके पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि उसे पता है कब, कहाँ और कितना बोलना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे खास ऐसी क्वालिटीज जो कम बोलने वाले लोग में ही पाई जाती है, और इस वीडियो के एंड होते होते आप ये समझ जाओगे कम बोलना आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। कम बोलने वाले लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट। एक इंटेलिजेंट पर्सन वही होता है जो कम से कम शब्दों में बोलना जानता है, किसी भी टॉपिक को कम से कम शब्दों में एक्सप्लेन करना जानता है। इवन आचार्य चाणक्य कहते हैं, जितना ज़्यादा आप बोलोगे उतना ही ज़्यादा फंसोगे, इसलिए जितना हो सके अपने शब्दों को कम ही रहने दो। इस बात को साइंस भी कंफर्म करती है कि जितना कम से कम शब्दों का यूज करोगे अपने बातों को बोलने में, उतना ही अच्छे से अपने ब्रेन को यूज कर पाओगे। क्योंकि जब आप किसी पर्सन से बात कर रहे होते हो, इस सिचुएशन में जितना कम से कम शब्दों का यूज करोगे उतना ही तेजी से आपका ब्रेन सामने वाले पर्सन की पर्सपेक्टिव को समझ पाएगा, उसको ऑब्जर्व कर पाएगा, जिससे सामने वाले पर्सन को ये फील होगा कि आप उसकी बातों को वैल्यू दे रहे हो, समझ रहे हो, और सामने वाला पर्सन ये समझ जाएगा कि आप कोई आम इंसान नहीं हो, आप एक समझदार और इंटेलिजेंट पर्सन हो। इवन टीचर्स के अकॉर्डिंग उनके नज़रों में इंटेलिजेंट पर्सन वही होता है जो कम से कम शब्दों में किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना जानता है, क्योंकि उसे कम से कम शब्दों में बोलना बहुत कुछ आता है। कम बोलने वाले लोग एक गुड लिसनर होते हैं। असल मायनों में कम बोलने वाले लोग दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं, उनकी बातों को समझते हैं। वो अपने बोलने के साथ साथ दूसरों को भी बोलने का मौका देते हैं, जिससे वह ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर पाते हैं। इवन दलाई लामा कहते हैं, जब आप बोलते हो तब आप वही रिपीट कर रहे होते हो जो आप पहले से जानते हो, बट जब आप सुनते हो तब आप कुछ नया सीखते हो। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग जब भी किसी पर्सन से बात करते हैं तो वो दूसरों की भी अपना ओपिनियन यानी राय रखने का मौका देते हैं, उसकी बातों को केयरफुली सुनते हैं जो भी वो बोलते हैं, जिससे वो सामने वाले पर्सन के सामने एक रेस्पेक्टेड, नॉलेजेबल और समझदार पर्सन बन जाते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एक गुड लिसनर हैं, और अगर आप एक गुड लिसनर हैं तो सामने वाले पर्सन को लगेगा आप उनकी बातों को वैल्यू दे रहे हो, उसकी बातों को समझ रहे हो, और ऐसे पर्सन को सभी लोग पसंद करते हैं जो दूसरों की बातों को सुनते हैं। कम बोलने वाले लोग ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं। द ग्रेट स्वामी विवेकानंद को दुनिया भर में एक ग्रेट पर्सन माना जाता है। उनसे पूछा गया कि आप किसी बुक को इतना जल्दी पढ़कर उसे समझ कैसे जाते हो, तो वो कहते हैं प्रैक्टिस अलोन। और उनके ज़माने में लोगों का मानना था कि 700 पेजों को सिर्फ 1 घंटे में पढ़कर ख़त्म कर देते थे। दोस्तों, इनका मानना है कि जब आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस अलोन यानी अकेले रहकर करते हो तो आपको उसमें एक्सपर्ट होने की चांसेस बढ़ जाती है। इवन बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर और रोनाल्डो जैसी महान हस्ती कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस अलोन को फॉलो करते हैं, क्योंकि इन्हें प्रैक्टिस अलोन की पावर के बारे में पता है। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग ये जानते हैं कि जो अकेले रहकर अचीव किया जा सकता है वह ग्रुप्स में रहकर नहीं, क्योंकि ग्रुप्स में वही लोग रहते हैं जिसको कुछ करना नहीं होता है। प्रैक्टिस अलोन को फॉलो करने से आपकी फोकस कई गुना तक बढ़ जाती है, क्योंकि आप जो भी करते हो अकेले ही करते हो, कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं होता। कम बोलने वाले लोग ज़्यादातर खुद के साथ टाइम स्पेंड करना और अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है जितना ज़्यादा फ्रेंड उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन। इवन बुद्ध कहते हैं, तो अगर आप मजबूत बनना चाहते हो तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि गलत लोगों का इंतजार करने से बेहतर है अकेले रहना। कम बोलने वाले लोग ज़्यादा किसी से बहस नहीं करते हैं। कम बोलने वाले लोग ज़्यादा किसी से बहस नहीं करते और अपनी सेल्फ इमेज बचा कर रखते हैं। दोस्तों, आपने कभी न कभी ये नोटिस करा होगा कि जो कम बोलता है उनके साथ किसी भी तरह का बहस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कम बोलने वाले लोगों को पता है कि इन फालतू की बहस में कुछ नहीं रखा, बेकार में टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होगा।
और इस फालतू की बहस में कुछ काम की इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलने वाली। इसलिए कम बोलने वाले लोगों से जब भी कोई बहस करता है तो बिना अपने आप को सही प्रूफ करे वह उस बातचीत को वहीं पर छोड़ देते हैं। और जब भी कोई ऐसे पर्सन को मुंह नहीं लगता जो बहस नहीं करता तो आसपास के लोग भी समझ जाते हैं ये पर्सन समझदार है, फालतू के बहस में नहीं रहता। कम बोलने वाले लोग एक गुड ऑब्जर्वर होते हैं। कम बोलने वालों में एक खास क्वालिटी यह भी होती है कि किसी भी चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व करने का पावर इनमें ज्यादा होता है। जो कम बोलता है आप उनमें एक चीज कॉमन देखोगे, जब भी वो किसी से बात करेंगे औरों की तरफ पहले बोलना स्टार्ट नहीं कर देंगे, अरे यार ये होना चाहिए, शायद ये होगा, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर हो, बल्कि पहले वो आपको डीपली ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी टोन ऑफ वॉइस। उसके बाद ही वो कुछ बोलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उस टाइम वो सामने वाले की बारीकी से उनकी फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस को अच्छे से समझ जाते हैं कि एक्चुअल में सामने वाले पर्सन की पर्सपेक्टिव कैसा, वो पर्सन कैसे अपने माइंड में थॉट सकता है। और ये स्पेशल क्वालिटी सिर्फ कम बोलने वाले लोग में ही पाई जाती है। कम बोलने वाले लोग माइंड पूरी तरह शांत रहता है, इसलिए वो जल्दी किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं। एक रीजन यह भी हो सकता है कम बोलने वाले लोग बोलने से पहले सोचते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं एक मूर्ख इंसान बोलने के बाद सोचता है और वहीं एक समझदार इंसान बोलने के पहले सोचता है। इवन ये कहते हैं आप बोलने से पहले अपनी बातों को ये 3 क्वेश्चन के थ्रू से पास होने दो। क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो अवेलेबल है? क्या अभी बोलना जरूरी है? क्या आपके बोलने से कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा? दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार कम बोलने वाले लोग बोलने से पहले इतना सोचते क्यों हैं? क्योंकि ज़्यादा बोलने से आपके बोले गए वर्ड्स की वैल्यू कम हो जाती है और इन्हें यह भी डर होता है कि कहीं बातों बातों में कुछ ऐसा सीक्रेट शेयर ना हो जाए जो बाद में रिग्रेट हो। इसलिए कम बोलने वाले लोग अपनी वर्ड्स कम ही रखते हैं, इससे उनकी गलती होने की चांसेस भी कम हो जाती है।